ड्रग्स, गांजा और दीगर नशीली अशिया पर आहनी शिकंजा कसने का तेलंगाना स्टेट असम्बली में अकबरुद्दीन अवैसी का मुतालबा। कायद मुखर्ररा मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने असम्बली के आखिरी दिन की कार्रवाई के दौरान स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तवज्जो रियासत में ड्रग्स, गांजा और दीगर नशीली अशिया की सिमत मबजूल करवाई। मौजूदा हालात में नशे की आदि बनती नस्ल से मुताल्लिक़ शदीद तशवीश का इजहार किया। कायद मुखर्ररा ने तेलंगाना स्टेट असम्बली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को मौजूदा सूरत हाल की तफसील बताई। कहा कि स्कूल्स, कॉलेजेस, तालीमी इदारों के करीब वाक़ पान के डब्बों, शराब की दुकानात व दीगर को वहाँ से हटाएं। पब्स पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। इसके अलावा मेडिकल हाउस पर खुलेआम फ़रोख्त होने वाली कॉफ सिरप, मॉर्फिन डोजेस की वक्तन फ़ौक्तन मेडिकल इंस्पेक्टर्स के ज़रिए जांच करने स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से मुतालबा किया। मौजूदा हालात में जहां हमारी नई नस्ल नशे की आदी बन रही है, इससे ऐसा महसूस होता है कि रियासत और शहर में मनसूबाबंद अंदाज से नई नस्ल को तबाह करने की मुनज़्ज़म साजिशें की जा रही हैं। ऐसे हालात में मुल्क के मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाने वाली नस्ल अगर ड्रग्स, गांजा, वाइटनर, टैबलेट्स व दीगर की आदी बन जाए तो मुल्क रियासत का मुस्तक़बिल तरक्की, खुशहाली शदीद मुतासिर होने के ख़वी इम्कानात पाए जाते हैं। चुनांचे नशीली अशिया से नौजवान नस्ल को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाने का अकबरुद्दीन अवैसी ने मुतालबा किया। उन्होंने नशीली अशिया के ख़िलाफ़ सख्त क्रैकडाउन का मुतालबा किया। मोहतरम स्पीकर साहब, मैं इससे पहले भी इस मसले को उठाया हूँ और आज फिर से उठा रहा हूँ, और ये मसला है हमारी नौजवान नस्ल को बचाने का, हमारे यंगस्टर्स को बचाने का, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल हमारे मुल्क का फ्यूचर है। तो मैं ये बात पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हमारे शहर में और दूसरे छोटे छोटे जो टाउन्स है हमारी रियासत में, वहाँ पे ड्रग्स बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है। जैसा कि गांजा है उसमें, और कुछ ड्रग्स के टैबलेट्स हैं, और कई स्कूल की जगह पर इसको तकसीम किया जा रहा है। कॉफ सिरप है, वाइटनर है। और जब मैंने इससे पहले इस मसले को उठाया था तो पुलिस ने कार्रवाई की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्रवाई करने के बावजूद भी एक जाल बिछाकर हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करने का एक मंसूबाबंद अंदाज में ये काम किया जा रहा है। बिलखुसूस स्कूल्स के पास जितने भी पान डब्बे हैं, उन पान डब्बस को मॉनिटर करना चाहिए और उनको वहाँ से हटाना चाहिए। और कई स्कूल्स हैं जहाँ पे जिनके करीब लिकर के शॉप्स हैं, वो लिकर के शॉप्स को भी हमको वहाँ से हटाना चाहिए, और आने वाले कल में कोई भी लिकर शॉप को वहाँ पर आने से रोकना चाहिए। मैं फिर से आपकी तवज्जो इस बात पे दिलाना चाहता हूँ सर कि गांजा बहुत फैल चुका है। छोटे छोटे टैबलेट्स हैं वो दिए जा रहे हैं। नौजवान नस्ल कई पब्स में भी हमको मॉनिटर करना पड़ेगा कि वहाँ पर भी कई लोग हैं जो नशे की आदी बनाना चाहते हैं हमारी नौजवान नस्ल को, ताकि हमारी नौजवान नस्ल को ख़राब करके हमारे मुल्क के मुस्तक़बिल को ख़राब किया जाए। तो मैं आपसे अदबन दरख्वास्त करूँगा कि हुकूमत इस पे तवज्जो ले और ये ड्रग जो फैल रहा है इसको रोकें, और मेडिकल शॉप्स को भी मॉनिटर करें। ये भी कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ मेडिकल शॉप से कॉफ सिरप और मॉर्फिन या दूसरे दवाएं जो फ्री चले जाते हैं उस पर वॉच नहीं रहता है, उसको भी ड्रग इंस्पेक्टर्स के जरिए मॉनिटर करवाएं, और इसको रोकने के लिए जो भी ज़रूरी इक़दाम है करें साहब। मिनिस्टर गाరు, స్పీకర్ సార్, గౌరవనీయులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు లేవనెత్తిన సమస్య చాలా సున్నితమైంది, డెఫినెట్గా చాలా ప్రాముఖ్యం కలిగింది, చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ సార్. गौरव मुख्यमंत्री गाరు స్వయంగా పోయినసారి శాసనసభలో ఇచ్చిన మాట ప్రకారం हाईएस्ट लेवल में डीजीपी साहब के साथ और सारे अजलाओं के पुलिस अफसरों के साथ सीएम सर ने खुद मीटिंग लिया। एक एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी स्पेशल बनाया, उसको सीवी आनंद साहब को उसका इंचार्ज भी दिया। काफ़ी काम हुआ है, जैसे आपने कहा काफ़ी काम हुआ है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे आने वाली नस्लों के लिए जो भी करना चाहिए हमारे तरफ से, क्योंकि बच्चों के स्कूलों के पास अगर पान डब्बा में कुछ गिनौनी हरकत जो अभी अब बताएं, गांजा हो या बाकी जो भी हो, अगर कुछ ऐसा कुछ हो रहा है या वेपिंग हो, जो भी हो रहा है, उसको उस पर पाबंदी करना, उसको रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है।
पूरी तरह से 100% with full force we will act, sir. But the issue is not only confined to our state, sir. It is a pan-India, it is a all over India on this saridi. Anni cities lo undi. It's a truly a sad reflection. As affluence grows, unfortunately, this is one of the byproducts also, sir. But we will act very sternly, very toughly, and the government is committed to ensuring that the society becomes a drug-free society, sir. We are fully committed, and I fully agree with my friend.